दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निर्देशालय ने शनिवार को दिल्ली के एक अदालत में दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 के मामले में दायर की गई दूसरी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है। मामला अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बल्कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इस बीच दिल्ली की अदालत ने शनिवार को उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक भी बढ़ा दिया है। दरअसल तर्क और विस्तार से बताते हुए विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने कहा कि मुकदमे में देरी करने के लिए सिसोदिया सहित आरोपी व्यक्तियों की ओर से ठोस प्रयास किए गए थे। जनवरी में आम आदमी पार्टी नेता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों में दूसरी बार जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का दरवाजा खटखटाया। जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए हुसैन ने अदालत के समक्ष इस बात पर प्रकाश डाला कि सिसोदिया के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों का मुख्य जोर मुकदमे में देरी पर था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सुनवाई कछुए गति से चलती है तो सिसोदिया अदालत के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तें जो जमानत देने के लिए आवश्यक हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी दलीलों में बताया कि देरी आरोपी व्यक्तियों द्वारा की जा रही है क्योंकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा समान प्रार्थनाएं मांगने के लिए कई आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें से 6 सिसोदिया द्वारा दायर किए गए हैं। आरोपी व्यक्तियों द्वारा 95 आवेदन दायर किए गए थे। कुछ ने प्रार्थनाएं दोहराई, कुछ ने खुलासों के लिए टुकड़ों में प्रार्थना की। इस आरोपी ने उसमें से 6 आवेदन दायर किए हैं। 3 महीने में 95 आवेदनों का निपटारा करना किसी भी तरह से कछुए की गति नहीं। हुसैन ने कहा कि मामले में शामिल आरोपी व्यक्तियों द्वारा तुच्छ आवेदन दायर किए गए हैं, जिसके लिए पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि ईडी की हिरासत के सीसीटीवी फुटेज की मांग करने वाले सिसोदिया द्वारा दायर एक आवेदन का हवाला देते हुए आवेदन भी देर से दायर किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के लिए एक आवेदन उनकी गिरफ्तारी के लिए लगभग 10 महीने बाद जनवरी 2024 में दायर किया गया था और आवेदन को देर से दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं दिया गया था। इस तरह एक आवेदन मामले में एक अन्य आरोपी द्वारा दायर किया गया था और उसके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किए गए थे। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि दस्तावेजों के निरीक्षण के संबंध में कई आवेदन दायर किए गए हैं और पिछले 1 महीने से निरीक्षण बेहद अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। मामले की खूबियों पर बहस करते हुए हुसैन ने बताया कि नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सिसोदिया जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की अग्रिम रिश्वत सिसोदिया और आपके अन्य सदस्यों को मिली थी। सिसोदिया और आपके अन्य नेताओं को 100 करोड़ की अग्रिम रिश्वत मिली। यह अपराध की एकमात्र आय नहीं बल्कि थोक मुनाफा यानी कि 12% और 5% के बीच का अंतर है, जो कि 338 करोड़ है। अपराध की आय थी। उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए अन्य आरोपियों के बयानों को पढ़ते हुए उन्होंने बताया कि विजय नायर, जो इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था और उसने खुद को सिसोदिया और केजरीवाल का करीबी बताया था, निर्देशों के तहत और पूरी निष्ठा से काम कर रहा था। सिसोदिया और आपके अन्य शीर्ष नेताओं का वो भरोसा था। बता दें कि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी की दलीलों को आंशिक रूप से सुनने के बाद अब मामले को जमानत याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है, जब ईडी जमानत के विरोध में अपनी दलीलें पेश करना जारी रखेगा। सिसोदिया ने पहले ईडी मामले में अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पिछले साल 28 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था, जबकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका 3 जुलाई 2023 को और सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई 2023 को खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें नई जमानत याचिका दायर करने की छूट दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका की दायर की थी, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गई। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और जब वो न्यायिक हिरासत में थे तो ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। नवंबर 2021 में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जांच के तहत नीति शुरू की गई थी, जिससे सरकार शराब की खुदरा बिक्री से बाहर हो गई और निजी कंपनियों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति मिल गई। दिल्ली सरकार ने कहा इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा के मानकों को बढ़ाकर लोगों को खरीद अनुभव को बेहतर बनाना था।